Good morning students. Today I am going to teach you chapter number 5 बस्ता और जूता इन हिंदी सब्जेक्ट। इसमें एक परेश नाम का लड़का है जो अपने बैग एंड शू को बहुत ही गंदी तरीके से फेंक दिया करता था, रखता नहीं था अच्छे से। तो उसके जूते और बस्ता इसमें एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाए जाएंगे। उनके दिखाए जा रहे हैं कि वो क्या बातें करते हैं। ओके, सो स्टार्ट। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जूता, अरे भाई तुम कौन हो? जूता क्या पूछता है, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतना दुखी हो? तो बस्ता क्या कहता है? बस्ता, मैं परेश का बस्ता हूँ जिसमें वह किताबें कापियाँ ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ भर लेता है। परेश का बस्ता क्या कह रहा है कि उसमें वो कॉपी किताबियाँ ठूस ठूस कर भरता है, अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखता है और उस न जाने कितना कूड़ा कबाड़ भर लेता है। जूता, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है, तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं। मीनिंग वो दोनों दुखी थे परेश से, तो वो क्या कहते हैं, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। बस्ता, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। बस्ता क्या कहता है जूते से कि तुम अपना नाम और अपने दुख का कारण बताओ कि क्यों दुखी हो तुम। दोस्त, जूता क्या कहता है? दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मारकर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थर से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझे ठोकरे मारी जाए। ओके, क्या कहता है बैग कि मेरा काम क्या है, क्या कहता है जूता कि मेरा काम क्या है? मेरा काम उसके पैरों की रक्षा करना है, पर वो मुझे क्या करता है? वो मुझे घिस घिस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मारकर अंग अंग जूते का अंग अंग दुखा देता है। तो बस्ता क्या कहता है? मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो ना, परेश इस टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता है। बस्ता क्या कह रहा है कि वह जिल्द लगी कॉपी किताबियाँ रखने के साथ साथ मुझ में स्टापू खेलने के लिए, स्टापू एक खेल होता है जिसमें आप एक पैर से खेलते हो, अगेन फिर स्टॉप हो जाते हो। उसमें वो पत्थर, उसको खेलने के लिए वो पत्थर, फिर गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा अपने बैग में ठूस के रख लेता है। तो जूता क्या कहता है? जूता कहता है कि हाँ दोस्त। क्या कहता है जूता? हाँ दोस्त। परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ न हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, इससे दीवारें खराब होती हैं। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। ठीक है, जूता क्या कहता है कि वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा, परेश के लिए बोलता है। वह मुझे रास्ते चलते हुए क्या करता है, दीवारें होती हैं उस पर चोट करता है, जिससे दीवारें तो ख़राब होती हैं। जब आप दीवारों पे अपने जूते को मारोगे तो दीवारें तो ख़राब होंगी, बट वो अपने जूते को कभी पॉलिश भी नहीं करता है। अगर पॉलिश करे तो जूता भी खुश हो जाएगा, उसका वो बुरा हाल कर देता है। तो बस्ता क्या कहता है, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करे तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता। परेश क्या करता था, रवि नाम का एक लड़का था, उसकी कॉपी चुपके से चुरा करके अपने बैग में छिपा लेता था। मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुँची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा में बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से चूक गया। बस्ता कहता है कि
जब वो रवि की कॉपियाँ चुरा के अपने बैग में रख लेता है तो उसका बैग चीख चीख कर उससे कहता है कि ये करना गलत है, लेकिन वह नहीं सुनता है। और जब पूरी बैग में तलाशी ली जाती है पूरे क्लास में, जस्ट लाइक आप लोगों के क्लास में जब कभी भी कुछ गायब हो जाता है या कोई चुरा लेता है तो मैम आती है एंड कहती हैं कि चलो सबके बैग की तलाशी करो। जब तलाशी होती है और उसकी वो बुक मिल जाती है जिसके बैग में, उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। जस्ट लाइक ऐसे ही यहाँ बोला गया है कि वो बैग शर्म से उसका सर झुक जाता है। ओके। जूता। शर्म से मेरा सिर भी झुक गया था। जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूते का निरीक्षण हो रहा था, उस समय सबसे घिसा पिटा मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। तो जूता क्या कहता है, मेरा शर्म तो तब शर्म से झुक गया था जब पूरे क्लास का सबसे गंदा, मतलब सबसे मैला कुचैला और घिसा पिटा मैं ही बदसूरत था। ठीक है। बच्चा कहता है, बस्ता, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। जूता, अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ़ तो हो रही थी पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचा छिपाया था, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से में मुझे पटक कर ज़मीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। एक दिन क्या किया था परेश ने, बबलू के कंचे को छिपा करके अपने जूतों में आगे की तरफ रख लिए थे। तो जूते की शैतानी क्या की, जूते ने अपने आगे से होल कर दिया एंड उसके कंचे जो हैं वो गिर गए। तो उसे बहुत गुस्सा आया परेश को। परेश ने आकर के गुस्से से ज़मीन पे अपने जूतों को पटक दिया। बस्ता, हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझमें ठूस ठूस का सामान भर दिया जाता है तब मैं न केवल कॉपियाँ किताबें फटने लगती हैं बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर 1-2 छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। तो बैग क्या कहता है, हाँ मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं भी अपने बैग में एक छेद बना लिया हूँ, उसमें जब ठूस ठूस का सामान भर दिया जाता है, परेश भर लेता है तो मैं धीरे से उसको गिरा देता हूँ। ओके। दोनों हंसते हैं। जूता, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ी ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदत सुधारना चाहते हैं। मीनिंग दोनों जो वो होल्स कर दे थे, जूता एंड बस्ता, वो इसलिए करते थे ताकि परेश की आदत सुधर जाए। ठीक है। जब चीज़ें गायब हो जाएंगी तो मतलब जूते फट जाएंगे, चीज़ें गायब हो जाएंगी तो शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। बस्ता, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। तब तो परेश की पोल खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी ये तरकीब? तो बस्ते ने क्या सोचा? बस्ते ने सोचा कि अब मैं अपना छेद और बड़ा कर लूँगा ताकि चोरी की गई सामान धीरे से सबके सामने वो गिरा देगा तो परेश, चोरी पकड़ी जाएगी परेश की। और जब पकड़ी जाएगी तो वो थोड़ा डांट तो खाएगा। तब क्या होगा, उसकी जब चोरी पकड़ी जाएगी तो वो शायद सुधर जाए। दोनों हंसते हैं। जूता, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात ना सुन ले। जूता क्या कह रहा है, चुप रहो, कोई आ रहा है, कोई हमारी बातें ना सुन ले। ठीक है। तो ऐसे ही दोनों ने बहुत सारी बातें की और उसको सुधारने के लिए थोड़ी तरकीब भी सोची। सो आप लोग अपने जूते, अपने बैग्स, अपनी बुक्स, कॉपियाँ, सब कुछ मेंटेन करके रखो ताकि आपके बैग और शू आपके बारे में ऐसी बातें ना करें। ठीक है। और अपने जो रूम है उसको भी वेल मेंटेन रखो। अभी आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बुक्स कहीं भी फेंकी रहें, बैग्स कहीं भी रहें। आपको जब लिखना हो तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ही ना मिले, शू का पता ही ना रहे कि वो कहाँ है। सबको मेंटेन करके रखोगे तो वो भी खुश रहेगी, आपकी थिंग्स भी, एंड आप भी खुश रहोगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को PDF इसका सेंड कर दूँगी। ओके, बाय।